और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन की गाड़ी के 4 राज्यों में 28 चालान काटे गए हैं। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने इसकी जानकारी दी है। 14 नवंबर की रात पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे के साथ मारपीट करने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह अपनी गाड़ी जिस गाड़ी में सफर कर रहा था, उस गाड़ी के बीते 5 सालों में ओवर स्पीड और पॉल्यूशन के 28 चालान काटे गए हैं, जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर विभाग की ओर से पूर्व विधायक को नोटिस भेजा जाएगा। ये सभी चालान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओवर स्पीड के और वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर काटे गए हैं, जिनमें से 12 चालान कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनका भुगतान शुल्क अब तक जमा नहीं हुआ है। उस गाड़ी की जब हमने डिटेल निकलवाई तो उसमें उत्तराखंड के 4 चालान हैं ओवर स्पीडिंग के, और हमने अभी पूर्व में भी अभियान चलाया था कि किसी गाड़ी के 4 या 5 से ज़्यादा चालान हैं तो हमने उनको नोटिस भेजा था, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नोटिस गए थे वो आके अपने चालान कंपाउंड भी करवा के गए हैं। अगर ओवर स्पीड में दूसरा चालान होता है तो उसमें एक तो जुर्माना डबल हो जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो इसमें हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस में वहाँ से जो भी जवाब आएगा कि कौन गाड़ी चला रहा था, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाए। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क 25,000 रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर दी है। अब हर रजिस्ट्री पर 50,000 रुपये शुल्क देना होगा। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले साल 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक किया गया था। सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री 2% रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपये लिया जाता है। अगर 10 लाख रुपए की ज़मीन कोई खरीदता है तो इसके हिसाब से 20,000 रुपये रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है, जबकि अगर 12,05,000 रुपये तक की रजिस्ट्री पर 2% के हिसाब से 25,000 रुपये रजिस्ट्री शुल्क होता है। तो इसके अलग अगर रजिस्ट्री ज़्यादा की है तो 2% के स्थान पर यह शुल्क 25,000 रुपये ही लिया जाता है। और बागेश्वर के कपकोट तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे लोगों की फरियाद सुनी और जिलाधिकारी ने आला अधिकारियों को 49 शिकायतों के जल्द समाधान का निर्देश दिया। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड पूरी तरह बंद हो जाएगा। सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को बंद कर सभी अल्पसंख्यकों के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम बना दिया है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध की और सभी अल्पसंख्यकों के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता लेने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि उत्तराखंड में 452 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों को दोबारा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और दूसरे चरण में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण में खुद को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए नई नियमावली और पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं। मदरसा संचालकों का कहना है कि अगर इस नियमावली में उनको थोड़ी राहत नहीं दी गई तो वे अपने मदरसों को बचाने के लिए अपने वजूद की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ेंगे और इसी कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जो नया एक्ट आया है, जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा के संबंधित है, यहाँ पे अथॉरिटी प्राधिकरण बन रहा है यहाँ पे। तो इस नियमावली के अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे मदरसे हैं, 452 मदरसे पंजीकृत मदरसे हैं, इनको पुनः रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रगति पर है यहाँ पे। लेकिन इसके स्टेज 1 ही है कि स्टेज 1 में उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी है वहाँ पे, और स्टेज 2 में जो है आपको मुख्य रूप से जो हमारी जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत जो मान्यता है वो उसके अंतर्गत लेनी है। तो ये दोनों स्टेज एक दूसरे से जुड़े हुई है। इसमें मुख्य रूप से क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी मानक होंगे वो मुख्य रूप से उत्तराखंड बोर्ड के जो मानक है उसके मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। उनके मानकों के हिसाब से जो बड़े मदरसे हैं वो तो शायद उनको तो मान्यता मिल जाए, मगर जो छोटे मदरसे चल रहे हैं और जो एक तरह से जो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी उसकी बैकबोन थी, उसको अगर मानकों के हिसाब से देखेंगे तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि बड़े मदरसे तो
आप उनको मान्यता दे देंगे, वो पैरामीटर्स आपके पूरा कर देंगे, मगर छोटे मदरसे जो एक तरह से बैकबोन थी एजुकेशन की, वो मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने मदरसों को इसलिए मुख्तलिफ नोटिस दिए कि भाई मदरसा बोर्ड से एफिलेशन कराओ। जब हमने अपील कर दी मदरसों से कि भाई सब लोग ठीक है, सरकार की बात माननी चाहिए, एफिलेशन कराओ, तो अब इन्होंने वो एफिलेशन के लिए तकरीबन हज़ारों एप्लीकेशनें मदरसा बोर्ड के लिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने के लिए तैयार हैं। वहाँ लोगों ने पैसे खर्च किए और वहाँ गए, और 400-500 मदरसों की है भी, और उसके अलावा भी हज़ारों मदरसों ने एप्लीकेशन दी और तैयार हुए। अब इन्होंने वो बोर्ड ही ख़त्म कर दिया। जैसे ही वर्ष 2026 शुरू होगा तो मदरसा बोर्ड खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से नया कानून लागू होना है, जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए एक प्राधिकरण बनेगा, लेकिन उससे पहले सभी मदरसों को मान्यता लेनी होगी। और चूंकि 1 जुलाई से नया कानून अल्पसंख्यक शिक्षा का प्रदेश में लागू हो जाएगा और मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस मदरसों की मान्यता को लेकर के अभी से आने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि जितने भी मानक मदरसों की मान्यता के लिए बनाए गए हैं, जो छोटे मदरसे हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। मसलन 1 बीघा ज़मीन बहुत ज़रूरी है किसी भी मदरसे को मान्यता लेने के लिए। ऐसे सैकड़ों मदरसे यहाँ हैं जो 3-3, 4-4 कमरों में चल रहे हैं, किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। खेल ग्राउंड होना चाहिए, इसके अलावा छात्रों की संख्या होनी चाहिए, छात्रों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए, और जो ट्रेंड टीचर हैं वो होने चाहिए। और इसके अलावा जो बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है या NCRTC है, इनसे CBSE से इनके मान्यता लेना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन उसके लिए जो मानक बनाए गए हैं वो बड़े कठिन हैं, और जो छोटे मदरसे हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस बात के लिए लगातार जोर दे रहे हैं और सरकार के यहाँ पैरोकारी कर रहे हैं कि छोटे मदरसों के लिए कुछ शिथिलीकरण कर दिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और पौड़ी में कल से शारदोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। इस बार शारदोत्सव विंटर लाइन फेस्टिवल का भी आयोजन होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देवभूमि की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल के भवाली निगलाट की रहने वाली मूक बधिर 21 साल की युवती जो इंदौर की डेफ एनबेल्ड फाउंडेशन में पढ़ना चाहती है, वो देखभाल के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को निश्चित अवधि के लिए उन्हें देखभाल की अनुमति देने को कहा। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएं। कि 21 वर्ष की हो गई है, परंतु क्योंकि उसका परिवार उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझता और वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए इंदौर में पढ़ना चाहती है, जहाँ पर एक समान प्रकार की बालिका की माता जो है वो उसकी ट्रेनर और लोकल गार्जियन अपॉइंट होना चाहती थी, परंतु वो कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से नहीं हो पा रहा था और वो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स में ही वो फाइल उलझी हुई थी। तो आज कोर्ट ने उस मामले को सुना, सभी पक्षकारों को सुना, इंटरप्रेटर की मदद से उस बालिका का पक्ष भी सुना गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को डायरेक्ट किया है कि वो उनकी लिमिटेड गार्जियनशिप की एप्लीकेशन अलाउ करें। फैमिली की कंसेंट भी कोर्ट ने प्राप्त कर ली है। तो जो इंदौर में डेफ इनेबल्ड फाउंडेशन में जहां उनको फर्दर स्किल डेवलपमेंट करना है, वहां पर जाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया और साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को भी आदेशित किया है कि वो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं पेंशन की, वो उस बालिकाओं को प्रदान करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।